So basically there are two types of clauses, independent clause and dependent clause. Subordinate clause is again of three types. Noun clause. Dependent clause का क्या मतलब होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। तो क्या ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है। तो ये क्लॉज दैट आई शैल गेट अ प्राइज, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब एक्सपेक्ट। दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द नाउन इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के वर्ब ईट को मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन एडवर्ब क्लॉज. Welcome everyone. In this video we will learn about the types of clauses with their examples. We have already learned about the meaning of clauses in the previous videos. We already know that clause is a group of words that forms part of a sentence and has a subject and predicate of its own. यानी कि sentence का वो पार्ट जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो उसे हम क्लॉज बोलते हैं. ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज. अब ये पूरा एक सेंटेंस है. अब सेंटेंस में दैट से लेके प्राइज तक ये पूरा एक क्लॉज है जिसमें अपना सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और शैल गेट अ प्राइज ये प्रेडिकेट है. मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो और वो सेंटेंस का ही पार्ट हो उसे हम क्लॉज बोलते हैं. Let's learn about the types of clauses. So basically there are two types of clauses, independent clause जिसको main clause भी कहते हैं and dependent clause जिसको subordinate clause भी कहा जाता है. Subordinate clause यानी कि dependent clause is again of three types, noun clause, adverb clause and adjective clause जिसको relative clause भी कहते हैं. Let's understand these in detail. So now we know that there are two types of clauses, independent clause and dependent clause. Independent clause का क्या मतलब होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर जो डिपेंड ना हो. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि वो क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना किसी फ्रेज के ऊपर, ना किसी क्लॉज के ऊपर, ना ही किसी एक्स्ट्रा वर्ड के ऊपर. अपने आप में ये सफिशिएंट हैं अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए. डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड हो. तो डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए. सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन, किसी के नीचे, किसी के अंडर. तो ये मेन क्लॉज के अधीन रहते हैं, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तभी इनका कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो पाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स पोएम्स, वो कविताएं लिखती है. तो ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है. क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कुछ और वर्ड्स की ज़रूरत है अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए? नहीं, ये सेल्फ सफिशिएंट है, कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है, मेन क्लॉज का एग्जाम्पल है. डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल देखो, व्हेन शी फील्स सैड, मतलब जब वो सैड फील करती है. तो क्या ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है. अगर हम कहें She writes poems when she feels sad, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें टू क्लॉजेज हैं. She writes poems एक क्लॉज है जिसमें she सब्जेक्ट है, writes poems प्रेडिकेट है. When she feels sad दूसरा क्लॉज है जिसमें she सब्जेक्ट है, feels sad प्रेडिकेट है, when कंजंक्शन है. तो when she feels sad के आगे अगर हम ये लगा दें she writes poems, मतलब वो कविताएं लिखती है जब वो सैड फील करती है. तो अब इस क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है इस मेन क्लॉज की हेल्प से. शी राइट्स पोएम्स ये एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिस पर व्हेन शी फील्स सैड क्लॉज डिपेंड है अपने कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है. मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. बिना मेन क्लॉज के डिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कंप्लीटली. इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में अकेले रह सकता है, किसी दूसरे क्लॉज की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, शी राइट्स पोएम्स कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है.
कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा इसका, इंडिपेंडेंट क्लॉज का? सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, वर्ब होगा, राइट्स वर्ब है, एंड उसके आगे कॉम्प्लीमेंट या फिर मॉडिफायर होगा, जैसे कि यहाँ पे पोएम्स, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है, सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, हमेशा मेन क्लॉज के साथ ही आएगा। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जैसे कि यहाँ पे है व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे है शी सब्जेक्ट है, एंड देन वर्ब, जैसे कि यहाँ पे है फील्स, और उसके आगे कॉम्प्लीमेंट या फिर मॉडिफायर, जैसे कि यहाँ पे सैड है। सो डिपेंडेंट क्लॉजेज आर ऑफ 3 टाइप्स, नाउन क्लॉज जो कि नाउन की तरह एक्ट करते हैं सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्लॉज जो कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं सेंटेंस में, एंड एडवर्ब क्लॉज जो कि एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। लेट्स लर्न अबाउट द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कौन से होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन and acts as a noun in the sentence is known as a noun clause। यानी कि सेंटेंस में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और वो नाउन की तरह एक्ट करें, यानी कि सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करें, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करें, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करें, मतलब नाउन का फंक्शन करें, तो वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। यहाँ पे 2 क्लॉजेज हैं, आई एक्सपेक्ट 1 क्लॉज है, दैट आई शेल गेट अ प्राइज अनदर क्लॉज है, दैट आई शेल गेट अ प्राइज कि मुझे प्राइज मिल सकता है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड है आई एक्सपेक्ट पे। अब इस क्लॉज में दैट आई शेल गेट अ प्राइज, इसमें दैट कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, एंड शेल गेट अ प्राइज ये प्रेडिकेट है। नाउ आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट व्हाट, क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट आई शेल गेट अ प्राइज। तो ये क्लॉज दैट आई शेल गेट अ प्राइज, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब एक्सपेक्ट, and that is why it is acting here as a noun, that is why it is a noun clause। सेंटेंस में अगर क्लॉज who, what या whom का आंसर दे रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। सो नाउन क्लॉज फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट शी सेड सरप्राइज्ड मी। यहाँ पे 2 क्लॉजेज हैं, वॉट शी सेड उसने जो भी कहा, सरप्राइज्ड मी, दिस क्लॉज वॉट शी सेड इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वॉट सरप्राइज्ड मी, वॉट शी सेड जो कुछ भी उसने कहा, उसने मुझे सरप्राइज किया, तो दिस क्लॉज वॉट शी सेड इज एक्टिंग हियर एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आई वॉन्ट टू नो हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर। आई वॉन्ट टू नो ये एक क्लॉज है, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर अनदर क्लॉज है। दिस क्लॉज हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर ये नाउन क्लॉज है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। I want to know, I want to know what, how far is it from here, यहाँ से वो कितनी दूर है। नेक्स्ट देखो, the truth is that he lied, the truth is what, that he lied, so it is the complement in the sentence। truth के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। truth क्या है, that he lied कि उसने झूठ बोला था। now this complement that he lied is doing the function of a noun in the sentence, so it is a noun clause। तो noun clause के common introducers क्या होते हैं, introducers मतलब noun clause किस word से शुरू हो रहा है, जैसे first sentence में what से शुरू हुआ, second में how, third में that। तो common introducers क्या हो सकते हैं, that, what, whatever, who, whom, whomever, whether, if। तो ये कॉमन इंट्रोड्यूसर्स हैं। नाउन क्लॉज इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। एंड हाउ टू फाइंड द नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉज विल आंसर इन द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, हु या whom। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस में व्हाट सरप्राइज्ड मी, ठीक है, व्हाट का आंसर मिल रहा है, व्हाट सरप्राइज्ड मी, व्हाट शी सेड। सो द नाउन क्लॉजेस आंसर्स
the questions what, who and whom in the sentence. Adjective clause, another type of dependent clause. Examine this sentence. I remember the house where I was born. मुझे वो घर याद है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था. अब यहाँ पे 2 clauses हैं. I remember the house एक clause है जो कि main clause है, क्योंकि इस clause को किसी और clause की ज़रूरत नहीं है अपना thought express करने के लिए, complete thought express करने के लिए. Where I was born, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था. अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है. दिस क्लॉज where I was born, इसमें I सब्जेक्ट है, was born प्रेडिकेट है एंड where कंजंक्शन है. House is the noun in the main clause and this subordinate clause यानी कि dependent clause where I was born, it is describing the house यानी कि noun in the main clause. Which house, कौन सा घर, where I was born जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था. यानी कि ये जो clause है where I was born, it is describing the noun in the main clause. main clause का noun क्या है, house, और house की quality बता रहा है ये clause where I was born. यानी कि these words are describing the noun in the main clause. इस noun को modify कर रहे हैं, उसके विशेषता बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. And it is a clause as it is having a subject and predicate of its own and acting as an adjective in the sentence, so it is an adjective clause. तो adjective clause कौन से होते हैं? Group of words which contains a subject and a predicate of its own and modifies the noun or pronoun in the main clause. मतलब group of words जिसका अपना subject है, जैसे यहाँ पे I subject है, अपना predicate है, जैसे यहाँ पे was born predicate है, और मेन क्लॉज के नाउन को या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करें, उसके बारे में बताएं, उसकी क्वालिटी बताएं, उसकी विशेषता बताएं, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. सो नाउ वी नो दैट एन एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जो भी मेन क्लॉज होगा उसका जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव क्लॉज. He that climbs too high is sure to fall. अब यहाँ पे that climbs too high, it is modifying the pronoun in the main clause. main clause क्या है? He is sure to fall. And this clause that climbs too high, कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ता है, ये इस pronoun को modify कर रहा है, he के बारे में बता रहा है, he की विशेषता बता रहा है. That is why this clause is doing the function of an adjective and it is therefore an adjective clause. God helps those who help themselves. So in this sentence दो clauses हैं. God helps those who help themselves. Who help themselves modify कर रहा है those को, यानी कि God उनकी मदद करते हैं. किनकी मदद करते हैं? जो खुद की मदद करते हैं. तो दोज को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज हु हेल्प देमसेल्व्स, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है. दैट इज वाई इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव एंड इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. आई स्टिल रिमेंबर द डेज व्हेन वी प्लेड टुगेदर. आई स्टिल रिमेंबर द डेज एक क्लॉज है जहाँ पे डेज नाउन है. When we played together, जब हम साथ में खेला करते थे, यानी कि इन डेज को मॉडिफाई कर रहा है, डेज की क्वालिटी बता रहा है, डेज के बारे में बता रहा है कि जब हम एक साथ खेला करते थे. तो ये क्लॉज डेज को मॉडिफाई कर रहा है. दैट इज वाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. सो एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विद हु, whom, whose, which, that, where, when. इन वर्ड्स के साथ एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं. जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो that से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे who से स्टार्ट हो रहा है एंड here when से स्टार्ट हो रहा है. तो इन वर्ड्स से एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं. And how to identify the adjective clause? Adjective clause follows the noun it modifies. यानी कि जो भी मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन होगा उसको एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई करते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ही को किया, सेकंड में दोज एंड थर्ड में दिस. यानी कि ही के जस्ट बाद एडजेक्टिव क्लॉज है, दोज के जस्ट बाद एडजेक्टिव क्लॉज है, डेज के जस्ट बाद एडजेक्टिव क्लॉज है.
यानी कि जिस नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं उसके जस्ट नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज आते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब का क्या मतलब होता है? वो वर्ड जो किसी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए कि एक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज का क्या मतलब है? वो क्लॉज जो मेन क्लॉज के वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए कि एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस एक्सटेंट तक हो रहा है या फिर किन कंडीशंस में हो रहा है, उसे हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। एग्जामिन दिस सेंटेंस, दे विल गो व्हेन द रेन स्टॉप्स। अब यहाँ पे 2 क्लॉजेज हैं। दे विल गो, वो चले जाएंगे, ये एक क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज है, क्योंकि इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने थॉट को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाएगी, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स थॉट कम्प्लीटली। दिस डिपेंडेंट क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, द रेन सब्जेक्ट है, स्टॉप्स प्रेडिकेट है एंड व्हेन कंजंक्शन है। So this clause, when the rain stops, it is modifying the verb of the main clause. Will go, main clause का verb है जिसको ये clause modify कर रहा है। Will go, go when, कब चले जाएंगे? When the rain stops, जब बारिश रुक जाएगी। यानी कि ये clause बता रहा है कि action कब होगा। तो this clause is modifying the verb of the main clause. It is acting as an adverb and that is why it is an adverb clause. So now we know that an adverb clause acts as an adverb in the sentence. For example, we eat so that we may live. Now, main clause क्या है? We eat, हम खाते हैं। Now, eat why? क्यों खाते हैं? So that we may live, ताकि हम जीवित रह सकें। तो this clause, so that we may live, it is modifying the verb eat. Main clause के verb eat को modify कर रहा है, that is why it is an adverb clause. He ran so quickly that he fell down. तो 2 clauses हैं इस सेंटेंस में। He ran so quickly मेन क्लॉज है, that he fell down सबॉर्डिनेट क्लॉज है जो कि फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का यहाँ पर, क्योंकि इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड क्विकली। हाउ क्विकली? that he fell down, कि वो गिर गया। So this clause is acting as an adverb, so it is an adverb clause. Next देखो, they can stay where they are. They can stay मेन क्लॉज है, where they are सबॉर्डिनेट क्लॉज है जो कि एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। They can stay, stay where, कहाँ रह सकते हैं? Where they are, जहाँ पर वो हैं। So this clause where they are, it is modifying the verb stay in the main clause. So it is an adverb clause. Now the adverb clause begins with these words: because, although, if, when, since, while, unless, before, after, even, though, etc. इस तरह के वर्ड्स से एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसमें है so से स्टार्ट हुआ है, that, where. How to identify the adverb clause? An adverb clause often answers questions like why, action क्यों हुआ, when, action कब हुआ, how, action कैसे हुआ, अंडर वॉट कंडीशन, एक्शन किन कंडीशंस में हुआ। तो जो भी क्लॉजेस इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं वो एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।